नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विदेशी मेहमानों को जानबूझकर विपक्षी नेताओं से दूर रख रही है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारों के दौरान विदेशी डेलीगेशन हमेशा विपक्ष से मिलते थे, लेकिन अब यह परंपरा टूट गई है। राहुल गांधी के अनुसार प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय विदेशी नेताओं को विपक्ष से न मिलने की सलाह देते हैं, जो सरकार की असुरक्षा को दिखाता है। राहुल गांधी ने यह बयान ऐसे समय दिया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचे हैं। पुतिन के आगमन पर पीएम मोदी उन्हें निजी डिनर पर होस्ट करेंगे और शुक्रवार को दोनों नेताओं की बैठक में रक्षा सहयोग, भारत रूस व्यापार को बाहरी दबाव से बचाने और छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा निर्देश देते हुए कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्यूटी में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स का कामकाज कम करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने पर तुरंत विचार करना चाहिए। कोर्ट अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी TVK की याचिका सुन रहा था, जिसमें कहा गया था कि PLOs पर बहुत अधिक दबाव डाला जा रहा है और कई शिक्षक व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस बोझ के कारण जान भी गंवा चुके हैं। याचिका में यह भी आरोप था कि अगर BLO समय पर SIR ड्यूटी पूरी नहीं करते तो चुनाव आयोग RP एक्ट के तहत FIR दर्ज कर रहा है। CJI और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि अगर BLOs अपने नियमित काम के साथ अतिरिक्त चुनावी ड्यूटी के कारण तनाव में हैं, तो राज्य सरकारें उनका बोझ कम कर सकती हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां जरूरी हो, राज्य सरकारें PLOs की जगह दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती हैं। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया कि SIR प्रक्रिया चलने तक वे चुनाव आयोग को पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराएं, ताकि PLOs पर दबाव न बढ़े। दिल्ली NCR और उत्तर भारत में जहरीली हवा की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इसी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहनकर मौसम का मजा लीजिए लिखे बैनर दिखाए, जो प्रधानमंत्री मोदी के हाल के बयान पर तंज था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रमोद तिवारी, मणिकम टैगोर और कई सांसद प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्ष ने मांग की कि संसद में तुरंत वायु प्रदूषण पर चर्चा हो और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाए। मणिकम टैगोर ने नोटिस देते हुए केंद्र पर आरोप लगाया कि सरकार समाधान की जगह सिर्फ सलाह और समितियां दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली की हवा को गैस चैम्बर जैसी बताते हुए केंद्र और राज्यों को जिम्मेदार ठहराया। उधर CPCB के अनुसार 4 दिसंबर को दिल्ली का AQI 299 दर्ज हुआ, जो बहुत खराब श्रेणी में है। गाजीपुर जैसे इलाकों में घना धुआं और कम दृश्यता बनी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के पास प्रदूषण पर कोई ठोस राष्ट्रीय रणनीति नहीं दिख रही। पश्चिम बंगाल में TMC ने विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उस विवादित बयान के बाद की गई जिसमें विधायक ने कहा था कि वे 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हैं और इसका निर्माण 3 साल में पूरा होगा। इस बयान के बाद पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह विरोध शुरू हो गया था। कोलकाता के मेयर और राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने बताया कि यह फैसला पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी की मंजूरी और महासचिव अभिषेक बनर्जी की सहमति के बाद लिया गया। वहीं निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि बाबरी मस्जिद का उनका बयान पार्टी से जुड़ा नहीं है और पार्टी जो कार्रवाई करना चाहे कर सकती है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2015 में भी उन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया था और जरूरत पड़ने पर वे आज भी इसे स्वीकार करेंगे। मुर्शिदाबाद के भरतपुर से TMC विधायक हुमायूं कबीर के पश्चिम बंगाल में बाबरी नाम से मस्जिद बनाने के दावे के जवाब में BJP और एक हिंदूवादी संगठन ने मुर्शिदाबाद में ही अयोध्या की तर्ज पर 2 अलग-अलग राम मंदिर बनाने का दावा किया है। BJP का ये भी कहना है कि कोई भी अपनी जमीन पर मस्जिद बना सकता है, लेकिन बाबर के नाम पर इस देश में मस्जिद नहीं बनेगी। अगर बनी तो अयोध्या जैसा हाल होगा। बाबरी नाम को लेकर विवाद के सवाल पर हुमायूं कहते हैं, नाम पर आपत्ति कैसे है? अगर मेरा बेटा पैदा हो तो मैं उसका नाम क्या रखूं? ये बताने वाली BJP कौन होती है? अपनी ही पार्टी के साथ ना देने पर हुमायूं कहते हैं कि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का सिद्धांत मानूंगा, लेकिन ये मेरे कौम का मामला है। कौम के लोग मदद कर रहे हैं, पार्टी का बोलना मेरे लिए अहमियत नहीं रखता। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर मीडिया से बात करते हुए 28 नवंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने एक और विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जो कोई उन्हें रोकने की कोशिश करेगा उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो वे अपने साथ 500 लोगों को ले जाएंगे।
भारतीय रुपया गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 28 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.43 पर पहुंच गया। इसी के साथ डॉलर पहली बार 90 रुपए के पार चला गया। पीटीआई के अनुसार फॉरेक्स ट्रेडरों का कहना है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले केंद्रीय बैंक के सीमित हस्तक्षेप और आयातकों की बढ़ी डॉलर मांग की वजह से रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। इंटरबैंक बाजार में रुपया 90.36 पर खुला और कुछ ही देर में फिसलकर 90.43 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस गिरावट को लेकर विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व सीईओ उदय कोटक ने एक्स पर लिखा कि रुपए की कमजोरी का बड़ा कारण भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की भारी बिकावली है। लोकसभा में गुरुवार 4 दिसंबर को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के NH-37 की खराब हालत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जोरहाट से डिब्रूगढ़ के बीच हाईवे की क्वालिटी बेहद खराब है, जबकि लोग टोल टैक्स दे रहे हैं। गौरव गोगोई ने नितिन गडकरी के उस वायरल वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें उनकी कार एक हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रही थी। उन्होंने कहा कि असम में ऐसी स्थिति नहीं है और खराब सड़कों के कारण 100 से 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलना संभव नहीं है। जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माना कि भारी बारिश के बाद सड़कें खराब हुई थी, लेकिन जांच और मरम्मत का काम किया गया है। उन्होंने भरोसा दिया कि NH-37 को जल्द ठीक कराया जाएगा। उधर लोकसभा की कार्यवाही दिन की शुरुआत में उत्तर भारत में एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के कारण बाधित रही। कांग्रेस ने गुरुवार को पलक्कड़ के सस्पेंडेड MLA राहुल ममकूटाथिल को पार्टी से निकाल दिया। उन पर लगातार बढ़ रहे यौन शोषण के आरोपों और कई शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया कि ममकूटाथिल के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं और कुछ अंदरूनी शिकायतें भी मिली हैं। इससे पहले दिन में कोर्ट ने पहले रेप के केस में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला उस वक्त दर्ज हुआ था जब एक महिला ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को शिकायत भेजी। इस शिकायत में आरोप था कि ममकूटाथिल ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में प्रेगनेंसी खत्म कराने के लिए दबाव डाला। इस शिकायत के साथ एक ऑडियो भी सामने आया था जिसमें ममकूटाथिल कथित तौर पर बच्चे की बात करते सुनाई दिए। उधर क्राइम ब्रांच ने दूसरा रेप केस भी दर्ज किया जब एक 23 वर्षीय महिला ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष को लिखित शिकायत दी। उसने आरोप लगाया कि ममकूटाथिल बार बार उसे मैसेज करते थे, शादी का प्रस्ताव देते थे और एक निजी मुलाकात के दौरान उसे होमस्टे जैसी जगह ले जाकर उसका यौन शोषण किया। महिला ने कहा कि MLA अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने वाला यौन शिकारी है। वहीं ममकूटाथिल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह कानूनी लड़ाई लड़कर अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। देश भर में गुरुवार को इंडिगो की 200 से अधिक फ्लाइट्स बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल दिक्कतों और तकनीकी समस्याओं की वजह से कैंसिल कर दी गई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में 191 फ्लाइट रद्द हुई, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे अधिक 95 कैंसिलेशन शामिल हैं। TGCA ने अचानक हुई इस अफरा तफरी की जांच के लिए इंडिगो अधिकारियों को दोपहर 2 बजे मीटिंग के लिए बुलाया। कई शहरों में देरी और कैंसिलेशन से यात्रियों को भारी परेशानी हुई, जबकि कई एयरपोर्ट पर इंडिगो के कई एयरक्राफ्ट जमीन पर खड़े होने से दूसरी एयरलाइंस के ऑपरेशन भी प्रभावित हुए। पायलट संगठन FIP और LPA इंडिया ने एयरलाइन की स्टाफ कमी, हायरिंग फ्रीज और कमजोर प्लानिंग को इस संकट की मुख्य वजह बताया। संगठन ने कहा कि नए FTTL नियमों के लिए एयरलाइन ने समय रहते तैयारी नहीं की। इंडिगो ने हालिया अनदेखी ऑपरेशनल चुनौतियों के लिए माफी मांगी है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में ताकतवर IAS रहे नवनीत सहगल ने प्रसार भारती के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और कहा कि आपको तत्काल प्रभाव से प्रसार भारती की सेवाओं से मुक्त किया जाता है। सहगल के इस्तीफे से यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि PMO नवनीत सहगल से नाराज हो गया था। सहगल की शिकायत भी PMO तक पहुंची थी। इसके चलते सहगल से इस्तीफा लिया गया है। बता दें कि इससे पहले हिरेन जोशी प्रसार भारती के CEO थे। उन्होंने हाल ही में अपना पद छोड़ा था। यह भी अचानक था और इसके पीछे आंतरिक विवाद या सरकारी दबाव की बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर इसे हिरेन जोशी सागा का पहला परिणाम बताया जा रहा है। मतलब जोशी के जाने के बाद प्रसार भारती में सफाई अभियान चल रहा है और सहगल इसका अगला शिकार बने। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को जमानत दे दी। हनी बाबू भीमा कोरेगांव हिंसा केस में अभियुक्त हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने 2022 में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। हनी बाबू सहित 15 एक्टिविस्ट, शिक्षाविदों और वकीलों पर आरोप है कि उन्होंने जनवरी 2018 में पुणे के पास जातीय तनाव भड़काया था। उन पर UAPA के तहत आतंकवाद से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं, जिनमें प्रतिबंधित
सीपीआई माओवादी से संबंध और प्रधानमंत्री मोदी की कथित हत्या की साजिश भी शामिल है। हनी बाबू ने दलील दी थी कि वह 5 साल से अधिक समय से जेल में हैं और ट्रायल जल्द पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश की लिखित प्रति अभी अपलोड नहीं की गई है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.